पापा जी, मास्टर जी ने भैया की किताब नीची जात के लड़के को दे दी। महेंद्र, महेंद्र, महेंद्र। जी मुखिया जी। चल स्कूल। आज तुम्हारी छुट्टी है, ये किताब पढ़ के कल वापस कर देना इसको, है ठीक है? जाओ अभी, कल टाइम पर जाना बच्चों। महेंद्र, चल घर। महेंद्र, तूने किताब में हाथ लगाया था ना, क्या घर पर? जी मुखिया जी। क्यों रे, कल स्कूल में क्या हो गया? मुखिया ने मास्टर को मारा। क्यों मारा यार? पता नहीं यार, कोई किताब का चक्कर है सो। किताब क्यों जला दी यार? पता नहीं यार, मैं ज़्यादा जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं थी मुझे कि उस गांव में आज भी ऊंच नीच को मानते हैं, इसलिए मैंने उनके लड़के की किताब दिलवा दी। अब मैं उस गांव में एक भी दिन नौकरी नहीं करूंगा, मैं वहां से ट्रांसफ़र करा लूँगा। ट्रांसफ़र करवा के अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहता है तू? बेटे, शिक्षक का काम होता है शिक्षा देना, फिर वो बच्चों की शिक्षा हो या गांव वालों की हो। मतलब मुखिया जी को मैं सुधारूं? हाँ बेटे, कभी कभी ऐसा काम भी करना पड़ जाता है जो अपने काम का हिस्सा नहीं होता है। तो मुखिया के खेतों में सबसे ज़्यादा मजदूरी तुम नीची जाति के लोग करते हो। हाँ आज से तुम लोग उसके खेतों में मजदूरी नहीं करोगे। मास्टर साहब, फिर क्या करेंगे? मजदूरी कहाँ जाएंगे हम? शहर चलना मेरे साथ, बहुत मजदूरी है वहाँ। हम तो चल भी सके शहर, हमारे बीवी बच्चा कैसे जा सके? इस बार बात मान लो मेरी, कम से कम इस सीज़न तो मत जाओ आप, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। ठीक है मास्टर साहब, मेरे टपरा के लोगों से मैं बोलता हूँ। मुखिया जी, खेतों में एक भी मजदूर नहीं आया। क्यों? सुना है उस मास्टर ने नीची जाति वालों को कुछ ज्ञान गथूरा दे दिया। मुखिया जी पट्टी पढ़ा रहा है नीची जाति वालों को। उसने ये भी बोला है कि शहर में मजदूरी दिलाऊंगा भी। पहले उस मास्टर का हाथ पैर तोड़ के मेरे पास में लाओ, देखता हूँ कौन नहीं करता है मजदूरी। समझ गया हूँ मुखिया जी। कितना सिखा दिया मास्टर ने? छुट्टी की दरखास्त लिख के बता। जी पापा जी, अभी लिखता हूँ। ओ पग बढ़िया रे। अरे दीपक बढ़िया रहे यार। अरे पग बढ़िया रे। दीपक यार। अरे पग बढ़िया रे। देखना पापा जी, ये बाहर चल रहा है, मैं लिख नहीं पा रहा। हे, चुप। अब तो लिख। अरे दीपक बढ़िया नहीं चले यार। अरे पग बढ़िया ने अच्छा। अरे दीपक बढ़िया चले। पापा जी देखना, फिर आवाज आने लगी। अरे तुम फोटो बढ़िया क्यों रे, मान नहीं रहे? चुप, एकदम चुप। अब क्या हुआ?
पापा जी बोलने की सोच रहा है, मुझे आवाज आ रही है। अच्छा, सोचने की आवाज आती है। हाँ पापा जी हाँ। अच्छा, इनको मैं बताता हूँ। क्यों रे? मानने रे, कब से चुकुर चुकुर कर रहा है? महेंद्र, जरा इनको देखना तो। मास्टर, आज तेरे को छोड़ूंगा नहीं। साले मास्टर, हमारे खिलाफ नीची जाति वालों को भड़काता है तू। हमारे खेतों में मजदूरी करेंगे तो कौन होता है रोकने वाला है? यही जंगल में गाड़ दूंगा तेरे को। साले इस मास्टर ने क्या खिला दिया तुम्हें जो सब हमारे खिलाफ हो गए? ये मास्टर कब तक बचेगा? एक न एक दिन मेरे हाथों से मरेगा जरूर। साले मुखिया के चमचे, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्यों रे? साले छुछंदर, तुझे पता नहीं है? साले नीची जाति होकर मुखिया जी के घर का आग और चप्पल पहन के जाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? चप्पल निकाल। मालिक, गलती हो गई। यही औकात है तुम्हारी? मास्टर साहब, हम लोगों को हमारे हाल पे छोड़ दो। करनी पड़ेगी उनके खेत में मजदूरी। मेरी मानो तो तुम भी ट्रांसफ़र करवा लो यहाँ से। यहाँ तुम्हारी जान का खतरा है। मुकेश, मेरे पापा ने कहा था मैं इस गांव से छुआछूत को ख़त्म करके आऊँ। इतनी जल्दी तो मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। लेकिन ये तरीका गलत है। तरीका चाहे जो भी हो मुकेश, काम सही होना चाहिए। लेकिन तू एक बात बता। हाँ? उस दिन तेरे बच्चे को टच करने पर मुखिया जी ने किताब जला दी, तो मजदूरी करते समय इनकी फसल को नहीं छूते क्या तुम? हाँ, बिल्कुल छूते हैं। लेकिन बेटे, फसल निकलने के बाद हम उसमें गंगा जली छिड़क कर शुद्ध कर लेते हैं, समझा? गंगा जली से? मुकेश, ये मुखिया जी का लड़का है ना? हाँ, ये मुखिया जी का लड़का है। मुकेश, तू मेरे साथ है ना? हाँ मास्टर जी। हम एक और तरीका अपनाएंगे। मजा आ गया, यहाँ पे तो कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। नदी भी है और पूरे गांव के खेत भी दिखाई दे रहे हैं। भागता है का? रुक। तुझे बचा लिया मैंने।
मैंने बचा लिया, तुझे कुछ नहीं हुआ। और पढ़ाई पर कैसे चल रही संदीप तेरी? ठीक चल रही सर। इस बार पेपर आने वाले हैं, जल्दी। कहाँ जा रहा है संदीप? सर जी ये रास्ता मुखिया के घर की ओर जाता है, मैं इसलिए यहाँ और जाऊँगा। कुछ असर हुआ क्या मुखिया जी को? कुछ नहीं हुआ मास्टर जी, उस बच्चे को तो गंगा जली छिड़क कर शुद्ध कर लिया। डॉक्टर साहब मेरा तो BA है। महेंद्र तेरा? मुखिया जी मेरा भी BA। डॉक्टर साहब तुम्हें ही इंतजाम करना पड़ेगा। अंग्रेजों से तो हमें आज़ादी मिल गई, लेकिन गाँव को छुआछूत से आज़ादी कब मिलेगी ये पता नहीं मुझे। मुखिया जी को गवर्नमेंट रूल के बारे में पता नहीं है। मुकेश और तुझे क्या हुआ? मुखिया जी के लड़की की तबीयत खराब हो गई। खून की कमी हो गई, इसके वो पॉजिटिव मारा है जो किसी के पास नहीं मिल रहा। मुकेश तेरे ओ पॉजिटिव है ना? हाँ। तो चल अस्पताल। क्यों? चल मेरे साथ। कौन से अस्पताल में भर्ती है? मुखिया जी उस मुकेश ने खून दिया है अपने लड़के को। वो तो नीची जाति का है ना? हाँ मुखिया जी, उस मास्टर खून कभी ऊंची जाति नीची जाति नहीं मानता मुखिया जी, वो सिर्फ रगों में दौड़ना जानता है। आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी तुम जैसे लोगों की वजह से कई गांव इस महामारी से जूझ रहे हैं। तुम में जरा भी समझ होती ना तो ये ऊंची और नीची जाति का खेलना खेलते मुखिया जी। ए! हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और इस घंटी को भी दबा देना। बाय।